तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आइए विस्तार से एक एक करके नजर डालेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट, मुख्य समाचार सबसे पहले आप तक मिल पाए। तो इसे भी देखिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग लागू होने में अभी भी लग सकते हैं 1 साल से ज्यादा। 2.28 के अनुमानित फिटमेंट फैक्टर तक बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। अभी भी अटक सकता है पेंच। जी हां, खबर के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा गठित इस आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है, जिसके मुताबिक अभी भी 1 साल तक का 8वां पे कमीशन लगने में समय लग सकता है। और वहीं इधर खबर है कि काशी में घाट डूबे, शव जलाने के लिए घंटों लाइनों में लगकर करना पड़ रहा इंतजार। उत्तराखंड के देहरादून टिहरी में लैंडस्लाइड। 15 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। इसके साथ झारखंड छात्र आंदोलन, 500 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज। 16 अगस्त को CM हाउस का घेराव करने की तैयारी में है छात्र। 6 छात्र अनशन पर बैठे। और वहीं इधर खबर है कि दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा माल्या SBI विवाद तुरंत हो खत्म, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा बुरा असर। ED से संपत्तियों का जांच का ब्यौरा भी मांगा। साथ ही संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट ही चल पाई, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। जी हां, दरअसल लोकसभा में PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी कैबिनेट के साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी रहे मौजूद। दरअसल इस स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर दोनों ही सदन पूरी तरीके से स्थगित कर दिए गए। बाकी आप देख सकते हैं इस पूरे मानसून सत्र में इस बार 19 दिन ही केवल सत्र चल पाया, जिसमें 17.5 घंटे ही लोकसभा चली। इसके अलावा बाकी कौन कौन से सत्र यहाँ पर चल पाए उस पर आप इस पूरे स्लाइड से नजर डाल सकते हैं। विधायी काम लगभग 12 घंटे हो पाए, अन्य काम लगभग 4 घंटे ही हो पाए और गैर विधायी काम 18 मिनट तक ही इस पूरे मानसून सत्र में हो पाए। और वहीं इधर देखिए यूपी की महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। योगी सरकार कर रही बड़ी तैयारी। चुनाव से पहले मिलेगी 20,000 रुपए की किस्त, फिर मिलेंगे 10-10 हजार। योगी सरकार की तैयारी शुरू। जी हाँ, देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले ही देश के उत्तर प्रदेश राज्य की योगी सरकार तैयारी में है कि यूपी की महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देकर लुभाया जाएगा ताकि यहाँ पर वोट बैंक महिलाओं का बनाया जा सके। और इसमें खबर के मुताबिक पहली किस्त में 20,000 रुपए दिए जाएंगे, उसके बाद 10-10 हजार रुपए करके 3 किस्तें यहाँ पर महिलाओं के खाते में भेजी जाएंगी। तो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कमर कस ली गई है। 50 लाख महिलाओं से ज्यादा को यहाँ पर ये पूरा फायदा दिया जाएगा। साथ ही खबर है कि रिपोर्ट में दावा, ईरान को पता था ट्रंप तुर्की में कहां रुके हैं, फ्लोर तक की थी ईरान को जानकारी। इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने आखिरी वक्त पर बदला प्लान। जी हाँ, दरअसल तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम में देखिए यहाँ पर ये अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी जान का खतरा यहाँ पर सता रहा था। खबर के मुताबिक ईरान पूरी तरीके से अपनी आंखें गड़ाए बैठा है ट्रंप के ऊपर और मौका पाते ही वो कभी भी ट्रंप को निपटा सकता है। इसी पर देखिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां लगातार ट्रंप को बचाने के लिए कई यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रही है। तुर्की में चल रहे उनके कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ईरान को पूरी यहाँ पर अंदेशा ही नहीं बल्कि यहाँ पर पूरी कंफर्म जानकारी थी ट्रंप कहां और किस फ्लोर में रुके हुए हैं। इसकी यहाँ पर एक फ्लोर तक की जानकारी ईरान को थी। इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने खबर है कि यहाँ पर उनका एयरफोर्स विमान भी बदल दिया और ट्रक में बिठाकर एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक भी ले गए। वहीं इधर खबर है अभिजीत दीपके बोले वोटर सरकार को पहले चुनता था, तो वहीं अब सरकार वोटर चुनती है। CJP को सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनी तो आसानी से तोड़ दी जाएगी। जी हाँ, दरअसल उन्होंने सितंबर से भी एक नई यहाँ पर देखिए मुहिम को शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि देश भर में सितंबर महीने से क्या बोलती पब्लिक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। इसी के साथ देखिए खबर है कि गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था एयर इंडिया का पायलट, हवा में 300 फीट नीचे गिरा फ्लाइट, 2 दर्जन लोग हुए थे घायल। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही आपने यहाँ पर समाचार में देखा होगा 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा एक एयर इंडिया का विमान अचानक हवा में 300 फीट नीचे गिर गया था, जिसमें 137 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर समेत यहाँ पर 145 लोग शामिल थे। इसमें लगभग 24 लोग घायल हो गए थे। अब यहाँ पर शुरुआती जांच में देखिए बताया जा रहा था कि टर्बुलेंस की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला कि जो यहाँ पर ये कैप्टन था फ्लाइट का वो यहाँ पर गांजा पीकर यहाँ पर जो है फ्लाइट को उड़ा रहा था। ड्रग टेस्ट में ये बाद में अब खुलासा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अब देश में प्लास्टिक पैकिंग में पान मसाला हो गया बैन। भारत और नेपाल ने भी 8 प्रोजेक्ट्स पर MOU किए साइन। दरअसल देखिए इधर खबर है कि कैब कंपनियां भी अब कंफर्म बुकिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकेंगी। सरकार बोली है कि एड ऑन और टिप जैसे ऑप्शन भी बंद किए जाएंगे। कंपनियों को ऐसा आदेश दिया गया है।
साथ ही साथ जल्दी बुकिंग के लिए भी पहले मैसेज मिलता था, अब वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर दरअसल पान मसाला की जो अभी तक प्लास्टिक की पैकेजिंग आती थी वो हटा दी जाएगी। अब सरकार ने कहा है कि ना तो प्लास्टिक, ना ही फॉइल, ना ही पॉलीमर, कोई भी यहाँ पर पैकेजिंग अब नहीं चलेगी। इसके अलावा इको फ्रेंडली पैकिंग ही अब यहाँ पर केवल इस्तेमाल की जाएगी, जो भी पान मसाला गुटखा यहाँ पर पैक किए जाते हैं। इसी के साथ देखिए नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहने पर कंगना का आया सफाई, लिया यू टर्न, बोली जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में मरे रहते हैं, ये लव स्टोरी खत्म कब होगी। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर कंगना की तरफ से देखिए पूरा यू टर्न लिया गया। और इसी के साथ जेल में प्रज्वल रेवन्ना के फोन से 90 पोर्न वीडियो मिले, नई FIR हुई दर्ज, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता रेप केस में उम्र कैद की कट रहा है सजा। तो दरअसल यहाँ पर देख सकते हैं आप किस हिसाब से तस्वीरों में ये पूरा यहाँ पर एक दरअसल नेता है जो कि यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना इनका नाम है। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में अभी फिलहाल ये बंद है। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल में तकरीबन 90 अश्लील वीडियो मिले। जब्त फोन में फोरेंसिक जांच की गई तो उसमें यहाँ पर मौजूद वीडियो, तस्वीरें और अन्य डिजिटल डेटा भी एजेंसियों को प्राप्त हुए हैं, जिस पर देखिए अब यहाँ पर उन पर एक नया केस भी दर्ज हो चुका है। इसी बीच एक और खबर है, दरअसल अफगानिस्तान वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए कर दिया क्वालिफाई। आयरलैंड को तीसरे वनडे में 3 विकेट से हराया, राशिद खान प्लेयर ऑफ द मैच घोषित। तो जी हाँ, देखिए अफगानिस्तान ने किस हिसाब से जीत दर्ज की। और इसके अलावा देखिए JNU में उमर खालिद की किताब पर बवाल, ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द, दूसरे कैंपस में आयोजन, विरोधी छात्रों ने खूब लगाया नारे। साथ ही मुरादाबाद में हाईवे पर बिछे लाश के टुकड़े, बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, 2 की मौत, तीसरा हाईवे किनारे तड़पता मिला। जी हाँ, तस्वीरें आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं। दरअसल यहाँ पर एक पूरा ऐसा हादसा हुआ कि इसमें 2 युवक तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट ही मृत्यु के गाल में समा गए। दरअसल मुरादाबाद में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को ऐसा कुचल दिया कि उनके पूरे शरीर के अंग चिथड़े उड़ गए और पूरे यहाँ पर सड़क पर क्षत विक्षत हालत में फैल गए। हादसे में 2 युवकों की ऑन द स्पॉट ही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद फिलहाल खबर है कि चालक वाहन को लेकर मौके से भाग निकला। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको थोड़ा विचलित कर सकती हैं। बाकी आइए हम नजर डालते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर पर। अतीक के बेटे की कार कैसे पलटी, सामने आया अब वीडियो। लोडिंग वाहन को ओवरटेक किया, फिर डिवाइडर से टकराकर 10 फीट ऊपर चली कार। जी हाँ, अभी तक यहाँ पर माना जा रहा था कि अतीक अहमद के बेटे अबान की कार के एक्सीडेंट करवाया गया था, लेकिन अब देखिए वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों के ऊपर देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैलाश लगाए जा रहे थे वो पूरी तरीके से उन पर पानी फिर गया। दरअसल दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार क्रेटा कार इस वीडियो में किस हिसाब से रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है हाईवे पर, और कुछ ही समय बाद वो यहाँ पर एक डंपर को यहाँ पर ओवरटेक करती है। एक छोटा हाथी टाइप का एक गाड़ी जा रही थी, इसको ओवरटेक करती है और ओवरटेक करते ही काबू खो देती है यहाँ पर कार क्रेटा। उसके बाद रोड के किनारे डिवाइडर से टकराकर 10 फीट ऊपर हवा में उछल जाती है कार, जिसमें यहाँ पर अतीक के बेटे अबान की मृत्यु हो जाती है। और वहीं बीच एक और बड़ी खबर, दरअसल इधर ताजा जानकारी के अनुसार हरिद्वार में 4.8 करोड़ कांवरियों ने 7,000 मीट्रिक टन कचरा छोड़ा। महिलाओं के चेंजिंग रूम में पेशाब भरी बोतलें भी मिली। 1,000 सफाई कर्मचारी बाहर से सफाई के लिए बुलाए गए। दरअसल हरिद्वार में 12 दिन चली कांवड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने 7,000 मीट्रिक टन का कचरा छोड़ा गंगा के घाटों पर, जिसमें यहाँ पर सबसे बुरा हाल मां गंगा के आरती क्षेत्र के हर की पौड़ी का देखने को मिला। यहाँ कचरे के बड़े बड़े ढेर दिखे। महिलाओं के चेंजिंग रूम में भी खबर है कि यहाँ पर पेशाब से भरी हुई कांवड़ियों ने बोतलें भी डाली, जो कि यहाँ पर शर्मनाक ये हरकतें हैं। और देख सकते हैं आप किस हिसाब से लोगों का यहाँ पर भगवान के स्थल पर और साथ ही साथ श्रद्धा के इस स्थल पर किस हिसाब से कचरा फैलाया गया। फिलहाल आपका दोस्तों इस पूरे वाक्य पर क्या करना है जरूर कमेंट करके बताएं। आइए हम इसी बीच आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। दरअसल देखिए राम मंदिर CEO के लिए दूसरे दिन चल रहा है इंटरव्यू। 11 लोगों को बुलाया गया, सवाल पूछे जा रहे हैं, शिखा रखते हैं या नहीं, जनेऊ पहनते हैं या नहीं। तो देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद CEO पद के लिए इंटरव्यू हो रहा है और CEO को चुने जाने वाली जो कमेटी है, अभी ये फिलहाल 3 लोग CEO के चयन के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। खबर है कि यहाँ पर कई ऐसे बेतुके सवाल भी इस इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है शिखा आप रखते हैं या नहीं और जनेऊ पहनते हैं या नहीं। इसी के साथ देखिए एक और बड़ा अपडेट है। दरअसल रूस की तरफ से मध्यस्थता करेंगे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। यूक्रेन के सरकारी बैंक से चल रहा विवाद निपटाएंगे। रूस पर संपत्ति छीनने का लगा है आरोप। इस पूरे विवाद को निपटाने के लिए देखिए यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस विवाद पर चंद्रचूड़ जी को मध्यस्थता के लिए चयनित किया गया है। और इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट है। ट्रंप के सलाहकार बोले भारतीयों ने सोशल मीडिया पर अमेरिका को दी गालियां, ट्रंप को भी नहीं छोड़ा। रूसी तेल के मुद्दे पर भारत को घेरा था,
कहा अमेरिका में लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपको इस पूरे वाकये पर हंसी आ रही होगी कि हमारे देश के लोग जब अपने ही देश के पीएम को नहीं छोड़ते हैं तो किस हिसाब से भारत के बाहर के दूसरे देश के यहाँ पर पीएम को या फिर राष्ट्रपति को कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इन बड़ी खबरों में यदि आपके लिए जरा भी काम की और फायदे की वीडियो में जानकारी रही हो, मुख्य समाचार इसी प्रकार से आप लोग रोजाना पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कहां से किस राज्य शहर से इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं।